हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया जो बोर्ड पर्पस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। वह कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आरयूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए वह इंपॉर्टेंट था। आज हम आपके लिए फिर कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है जिसे आपको प्रूफ करना है। इसके लिए a sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b प्लस sin इनवर्स c इज इक्वल टू पाई। देन प्रूव दैट, तब आपको सिद्ध करना है a रूट 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस c रूट 1 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2abc। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले sin इनवर्स a, sin इनवर्स b, sin इनवर्स c की कोई वैल्यू लेट कर लेनी है। जब वैल्यू मिल जाए तो उसको लाके यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद एक इक्वेशन फॉर्म कर लेना है। फिर अगले स्टेप में जब हमको a, b, c की वैल्यू मिल जाएगी तो वही a, b, c की वैल्यू एक साइड LHS ले लेना है और उसमें पुट करके सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद RHS आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप पर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट sin इनवर्स a इज इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू sin a, sin इनवर्स b इज इक्वल टू b, देन b इज इक्वल टू sin b। Next, and sin inverse c is equal to c, then c is equal to sin c। अब आप sin inverse a, sin inverse b, sin inverse c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। sin inverse a means a plus sin inverse b means b प्लस sin इनवर्स c मींस c इज इक्वल टू पाई। इसे आप एक इक्वेशन मान के कोई छोड़ दो, हमने माना है इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग यहां से LHS लेंगे और LHS में a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए LHS लेते हैं हम सब। LHS है हमारे पास a रूट 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस c रूट 1 माइनस c स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू साइन a है, तो a की जगह पर आप साइन a पुट करेंगे। साइन a रूट 1 माइनस a स्क्वायर, इट मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू साइन a पुट करेंगे, a का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन b इंटू स्क्वायर रूट में 1 माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू फिर क्या है, साइन b स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर b हो जाएगा। प्लस c मींस साइन c स्क्वायर रूट में 1 माइनस c स्क्वायर, c की वैल्यू जैसे ही साइन यहाँ पे पुट करेंगे साइन c स्क्वायर बन जाएगा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर c। चलिए साइन a इंटू स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होगा, कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। प्लस साइन b स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर b क्या होगा, कॉस स्क्वायर b, प्लस साइन c स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर c मींस cos c। चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम सब, यहां पे लिखते हैं इसे sin a रूट cos स्क्वायर मींस ओनली cos a, sin a इंटू cos a प्लस sin b इंटू स्क्वायर रूट cos स्क्वायर b मींस cos स्क्वायर b का वर्गमूल होता है cos b प्लस
साइन सी इंटू कॉस स्क्वायर सी का स्क्वायर रूट कॉस सी। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब कह दें कि 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से जो डिवाइड करेंगे उसको बाहर कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई अंदर करते हैं। तो 2 sin a इंटू कॉस ए प्लस 2 sin b इंटू कॉस बी प्लस 2 sin c इंटू कॉस सी। चलिए 2 sin a इंटू कॉस ए किसका फार्मूला होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा। वैसे ही 2 sin a इंटू कॉस ए हो जाएगा sin 2a। चलिए 1/2 sin 2a प्लस 2 sin b इंटू कॉस b क्या होता है, sin 2b हो जाएगा, प्लस इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं 2 sin c इंटू कॉस c। चलिए अब आप यहां सीरियस होकर देखिए इसको, इसमें कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है या किसी फार्मूले के फॉर्म में जा सकता है। कौन सा, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो चलिए sin c प्लस sin d का फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, वी नो दैट क्या sin c प्लस sin d इज इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते आइए 1/2 sin c प्लस sin d मीन्स 2 sin c की वैल्यू क्या है 2a है, 2a प्लस d की वैल्यू 2b है बाई 2 इंटू cos c माइनस d, c मीन्स 2a, d मीन्स 2b, 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस नेक्स्ट टर्म है आपके पास 2 sin c इंटू cos c। चलिए आगे चलते हैं 1/2 2 sin, यहां पे थोड़ा सा देखिए 2 न्यूमरेटर में कॉमन मिल रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2a प्लस d हो जाएगा यहाँ पे बाई 2 इंटू कॉस, यहां से भी 2 कॉमन लेते हैं 2a माइनस b बाई 2 प्लस 2 sin c इंटू कॉस c। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप यहां तक देख लीजिए अच्छे से, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है और जब भी पूछा गया तो 8 मार्क्स का पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा, हमेशा लॉन्ग का क्वेश्चन बनता है। sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b प्लस sin इनवर्स c इज इक्वल टू गिवन था पाई, हम सबको प्रूव करना था a रूट 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस c रूट 1 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2abc। इसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले sin इनवर्स a sin इनवर्स b sin इनवर्स c की वैल्यू कुछ लेट कर लिया, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट किया है sin इनवर्स a इज इक्वल टू a, देन a की वैल्यू चाहिए, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin a, sin इनवर्स b इज इक्वल टू b, देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin b, sin इनवर्स c इज इक्वल टू c, देन c इज इक्वल टू sin c हो जाएगा। अब आप sin इनवर्स a sin इनवर्स b sin इनवर्स c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो लेट किए थे, तो sin इनवर्स a की वैल्यू a प्लस sin इनवर्स b की वैल्यू b प्लस sin इनवर्स c की वैल्यू c इज इक्वल टू पाई। इसे आप कोई इक्वेशन मान के छोड़ दो, तो हमने माना इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस क्या था आपके पास, a रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। इसके बाद आप सब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है, साइन a है, रूट 1 माइनस ए स्क्वायर है, इट मीन साइन a का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस b, b मीन्स साइन b इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर b, फिर प्लस साइन c स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर c। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a मीन्स कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर b मीन्स कॉस स्क्वायर b, 1 माइनस साइन स्क्वायर c मीन्स कॉस स्क्वायर c देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखेंगे कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉस a हो जाएगा, कॉस स्क्वायर b का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस b हो जाएगा, कॉस स्क्वायर c का स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉस c। अब आप यहाँ पे साइन a इंटू कॉस a प्लस साइन b इंटू कॉस b प्लस साइन c इंटू कॉस a लिखेंगे। यहाँ पे आप सीरियस होकर आप देखेंगे क्या क्या सकते हैं, अगर कोई फार्मूला बना सकते हैं तो आप फार्मूला बना दीजिए, अगर कोई फार्मूला नहीं फॉर्म होता है तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग के लिए क्या किया यहाँ पे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से जो डिवाइड किया उसे आपने कॉमन ले लिया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 2 sin a इंटू कॉस a प्लस 2 sin b इंटू कॉस b प्लस 2 sin c इंटू कॉस c कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कोई फार्मूला बन रहा है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। सिमिलरली ऐसे इसे क्या लिख सकते हैं, 2 sin a इंटू कॉस a मींस sin 2a प्लस 2 sin b इंटू कॉस b मींस sin 2b, 2 sin c इंटू cos c को उसी फॉर्म में रहने देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि sin c प्लस sin d का फॉर्म बन रहा है, तो आप यहाँ पे sin c प्लस sin d का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2 होता है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 by 2 वैसे ही आप लिखेंगे, c की वैल्यू 2a है, d की वैल्यू 2b है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 sin 2a प्लस 2b by 2 c प्लस d by 2 हो गया। फिर cos c मीन्स 2a माइनस d मीन्स 2b by 2 हो गया, प्लस 2 sin c इंटू cos c हो गया। 1 by 2 वैसे ही था आपका, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b by 2 इंटू कॉस, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से 2a माइनस b by 2 प्लस 2 sin c इंटू cos c। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम इतना इरेज कर देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। तो चलिए इरेज कर रहे हैं हम, कोई भी प्रॉब्लम होगी जरूर बताइएगा अगर किसी भी क्वेश्चंस में। अब हम सबके पास अब मिल गया है, इसी के आगे चलते हैं सर। प्रूफ करने के लिए आपको 2abc लाना है राइट साइड में। चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिला आपको, 2 sin a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b प्लस मिल गया आपको 1 by 2 sin a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b प्लस 2 sin c इंटू कॉस c। अब आप देखेंगे a प्लस b की कुछ वैल्यू हम लोग फ्रॉम इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, चलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपके पास, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। यहां से हम सब a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, c को ट्रांसफर कर देंगे उस साइड, तो a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस c। इसी प्रकार हम लोग यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। c की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस a प्लस b हो जाएगी। जैसे ही आप इसको उस साइड ले जाएंगे a और b माइनस होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे a प्लस b हो जाएगा। चलिए हम सब a प्लस b और c की वैल्यू पुट करते हैं वहां पे। तो 1 by 2
2 साइन a प्लस बी मीन्स पाई माइनस सी साइन पाई माइनस सी इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं पुट हो सकता तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, cos a माइनस बी प्लस 2 साइन सी। अब आप cos c है, यहाँ पे c की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो c की वैल्यू क्या आपने फाइंड किया है, पाई माइनस a प्लस बी इंटू कॉस पाई माइनस a प्लस बी। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखेंगे यह किस क्वाड्रेंट में गया है, साइन पाई माइनस सी, इट मीन साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है साइन। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर देखेंगे कि 180 पे साइन चेंज होता है, बिल्कुल भी नहीं चेंज होता है। इट मीन्स ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के, तो साइन पाई माइनस सी मीन्स साइन 180 माइनस सी, इट मीन्स साइन सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे cos पाई माइनस ए प्लस बी, यानी cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। पाई पे चेंज 180 पे चेंज होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/2 2 sin c हो गया आपका एक इंटू cos a माइनस बी प्लस 2 sin c cos 180 माइनस थीटा मीन्स माइनस cos थीटा। इट मीन्स आपका यहाँ पे मिल जाएगा एक माइनस में, तो माइनस cos a प्लस b हो जाएगा। अब इस माइनस से प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1/2 2 sin c इंटू कॉस a माइनस b माइनस 2 sin c इंटू कॉस a प्लस b हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 sin c यहाँ भी है, 2 sin c यहाँ भी है। 2 sin c को कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही हम सब कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको मिलने वाला है 1/2 इंटू 2 sin c कॉमन ले लिया गया। तो जैसे ही कॉमन लेंगे यहां बचेगा आपके पास cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b हो जाएगा आपका। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास sin c cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। कौन सा फार्मूला, थोड़ा सा अच्छे से देखिए, cos c माइनस cos d। सपोज अगर a माइनस b को हमने c मान लिया, a प्लस b को d मान लिया, तो cos c माइनस cos d हो गया। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम एक बार लिखते हैं इसको। अगेन वी नो दैट, फिर से आप कुछ जानते हो क्या, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos इंटू sin d माइनस c/2 होता है। इससे एक बार देखिएगा इसको, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला sin के फॉर्म में होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin d माइनस c/2 हो जाता है। चलिए अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा sin c, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a माइनस b है, d की वैल्यू a प्लस b। ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d मीन्स a माइनस b प्लस a प्लस b बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन d माइनस c, d मीन्स a प्लस b माइनस c, c मीन्स जैसे ही आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस a बनेगा और प्लस b हो जाएगा, तो माइनस a प्लस b बाई 2। चलिए कैंसिल करते हैं कुछ,
बी निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। ए यहाँ पे निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए से ए कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, साइन सी 2 साइन a प्लस ए मीन्स 2a बाई 2 इंटू साइन b प्लस बी मीन्स 2b बाई 2। 2 से 2a कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन सी 2 साइन a इंटू साइन b हो गया आपका। चलिए साइन सी से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 2 साइन a इंटू साइन बी इंटू साइन सी हो गया आपका। साइन ए साइन बी साइन सी की कुछ वैल्यूज आप मिली है पहले ही आपको। साइन ए की वैल्यू क्या थी, ए, साइन बी की वैल्यू बी, साइन सी की वैल्यू सी। यही आपका आर एच एस है, हेंस रूट। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी था और आप आसानी से इसे प्रूव कर सकते हैं। ये जब भी पूछा जाएगा तो 8 मार्क्स का पूछा जाएगा और किसी भी 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट देने पड़ते हैं बोर्ड में, कम से कम 15 मिनट। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मिनिमम आपको इसे लगाने में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लग सकते हैं, आपके 10 मिनट बच जाएंगे। मैथ विदाउट प्रैक्टिस के कभी नहीं आती। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में जल्दी से जल्दी नहीं लगा पाएंगे और लास्ट में लगाएंगे भी तो कहीं ना कहीं गलती जरूर कर देंगे। तो अगर आपको गलती से बचना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करिए आसानी से। थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए, हम पानी पी लेते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइए आप। स्टेप बाय स्टेप लगाया गया है जिससे आपको कोई समस्या ना हो। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। थोड़ा सा शार्ट में देखिए इसको। कहाँ भी क्वेश्चन फर्स्ट से आपने a प्लस बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इसको पुट कर दिया यहाँ पे लाके, और पुट करने के बाद आपने यहाँ पे फिर से फार्मूला अप्लाई किया कॉमन लेने के बाद। 2 sin c बाहर आया, 2 से 2 गया। इसके बाद आपने यहाँ पे cos c माइनस cos d का फार्मूला अप्लाई किया। cos c माइनस cos d का फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने सब सॉल्व किया और सिंप्लीफाई करने के बाद 2 sin a इंटू sin b मिल गया। अब आपने फिर sin c को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin a इंटू sin b इंटू sin c आ गया। sin a sin b sin c की वैल्यू आपने पुट कर दिया, बस इतना किया 2abc RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं हम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, बोर्ड में कई बार पूछा गया लॉन्ग में। इसी एक्सरसाइज के बाद आंसर पेपर के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। यूनिवर्स के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे 5 से 6 सालों का 10 सालों का पूरा कंप्लीट किया जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है आपका, सॉल्व करना है आपकी बात, प्रूफ नहीं करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम सब। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, अब आपके पास दो ऑप्शन है। कैसा, या तो आप यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला अप्लाई कर दो, जो कि एक बार हमने अप्लाई किया है पीछे के लेक्चर्स में। या आप एक काम करो, यहाँ से कोई एक टर्म्स उस साइड ट्रांसफर कर दो, फिर आप यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करो और उस साइड जाने के बाद उस साइड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करो। तो चलिए हम लोग करते हैं।
tan इनवर्स x को राइट साइड ले जाएंगे, तो जैसे ही राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। अब आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए, अब यह फार्मूले के फॉर्म में आ गया है, इसको x और ये y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म बना, और यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला बना। तो चलो अप्लाई करते हैं इसका फार्मूला। वी नो दैट, उसके पहले फॉर्म लिख देते हैं फार्मूले का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये तो आपका हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और ये आपका हो गया tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग फार्मूले को। तो tan इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y मींस पुट करेंगे आप, तो या तो आप डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई कर दो, छोड़ो एक बार लिखने से पहले बचते हैं हम लोग। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस xy, x की वैल्यू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स x मींस tan इनवर्स 3x माइनस y, y मींस x अपॉन 1 प्लस xy, 1 प्लस x की वैल्यू 3x इंटू y की वैल्यू x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या है x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, ये कोई फॉर्म बन रहा है फॉर्मूले का a प्लस b, a माइनस b के फॉर्म में है। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे ही आपका ये क्या होगा, x प्लस 1 x माइनस 1 का x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस x, इट मींस 2x, 1 प्लस 3x इंटू x, 3x स्क्वायर। 1 निगेटिव है 1 पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया आपका x प्लस x। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, x प्लस x जैसे ही आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2x अपॉन, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे नेगेटिव साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव रहेगा प्लस माइनस 1 था, इसी वजह से प्लस में हुआ, तो 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2x अपॉन 1 प्लस 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम सब, 2x से 2x कैंसिल मत करना। चलिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई में 2x का 1 में मल्टीप्लाई 2x का 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 3 जा 6x क्यूब इज इक्वल टू 2x का 2 में 2 2 जा 4x, 2x का माइनस एक्स स्क्वायर में तो माइनस 2x क्यूब। चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं सबको इधर, तो 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब इस साइड आके पॉजिटिव 2x क्यूब बनेगा, प्लस 2x था आपके पास माइनस 4x हो जाएगा इस साइड आके इज इक्वल टू 0। 6 to 8x क्यूब, 4x प्लस 2 है मीन्स माइनस 4x में और प्लस 2x में है तो माइनस 2x बनेगा इज इक्वल टू 0। कॉमन मिलेगा कुछ 2x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से कॉमन होगा तो 1 बचेगा 0।
दो फैक्टर्स आपके पास हो गए, एक 2x में और एक 4x² - 1 में। चलिए if 2x = 0 then x = 0, if 4x² - 1 is equal to 0 then 4x² is equal to 1, x square is equal to 1/4, x is equal to स्क्वायर रूट में 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/2। x की कितनी वैल्यूज हो गई? x की 3 वैल्यू मिली है आपको। कौन कौन सी वैल्यू मिली? x is equal to एक 0 मिल गया, एक प्लस 1/2 हो गया, एक माइनस 1/2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यानी सॉल्व करने पर x की 3 वैल्यू मिली। यानी अगर हम इसे बोले तो कौन सा इक्वेशन होगा ये है क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में था, जिसमें से 3 वैल्यू x की मिली। तो आप इसे नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी था। सबसे पहले आपने क्या किया, हम रिपीट कर रहे हैं एक बार, tan इनवर्स x को ट्रांसफर किया, इसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लेफ्ट साइड में फार्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का राइट साइड में फार्मूला अप्लाई किया, सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपने आसानी से इसका आंसर बता दिया। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का पूछा गया बोर्ड में, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, फिर सॉल्व करना है आपको। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार भी पूछा गया है। 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 5। अच्छे से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं इसमें। कैसे करेंगे थोड़ा सा एक बार आप देखो। सपोज अगर कहीं पे 4x होता है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? इसको हम 3x प्लस x के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही आपके पास 4 sin इनवर्स x है, इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x लिख सकते हैं इसको। 4 sin इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। ऐसे ही हम लोग 4 sin इनवर्स x को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, और जब डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। 4 sin इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 5। थोड़ा सा आप अच्छे से देखिए। 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, इट मींस 4 sin इनवर्स x था प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 5 था आपका। यहाँ पे आप कोई फार्मूला जानते हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कुछ होता था, जिसे आप प्रूव भी किए थे। चलिए वी नो दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 5/2 के। तो आप यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू 5/2 को ट्रांसफर कर देंगे तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस 5/2। चलिए 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस 5/2। सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं, 2 का पाई मल्टीप्लाई 2 पाई माइनस पाई 2 हो जाएगा। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई, इट मींस पाई/2। चलिए इसके आगे चलते हैं सर। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू मिल गया आपको पाई/2। 3 को उस साइड करते हैं तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा? पाई/2
2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से हम मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6, ओनली x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 होगा। x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 मीन्स साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इट मीन्स इसका आंसर आ गया आपका 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को आप इज इक्वल टू पाई गिवन है, तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बताइए। कभी कभी आप इसे प्रूफ करने लगते हो, किसी सीरियस होकर देखिएगा वो सॉल्व है या प्रूफ है, तब आप करना। आपने 4 sin इनवर्स x को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपने इसे लिखा 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू देखा और वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर दिया। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है पाई/2, इसको यहाँ पे पुट किया, फिर ट्रांसफर किया, इस साइड आके नेगेटिव हुआ, सॉल्व किया, पाई/2 बना, sin इनवर्स x की वैल्यू मिल गई पाई/6, तो x की वैल्यू हो गई sin पाई/6, इसमें sin 30 की वैल्यू 1/2। इसका आंसर हो गया आपके पास 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन 4 है क्वेश्चन नंबर इसका 4 गिवन है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इज इक्वल टू पाई/2। इसको भी आपको सॉल्व भी करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमें सॉल्व करने मतलब x की वैल्यू बताना है। x की वैल्यू कब मिलेगी जब यहाँ से sin इनवर्स हट जाएगा। sin इनवर्स कैसे हटेगा, इसके लिए आप sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर सकते हो और इस sin इनवर्स को उस साइड ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो sin इनवर्स 12/x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं sin इनवर्स 5/x को, तो पाई/2 माइनस sin इनवर्स 5/x। इसकी वैल्यू देखेंगे हम लोग कितने मिलेगी। चलिए एक फार्मूला आप जानते हो, वी नो दैट, जिसको यहाँ पे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई/2। ऐसे ही अगर हम लोग कहें तो sin इनवर्स 5/x प्लस cos इनवर्स 5/x की भी वैल्यू क्या होगी पाई/2, बस सेम होनी चाहिए दोनों वैल्यू। x यहाँ पे था, x यहाँ पे था, तो पाई/2 हुआ। ऐसे ही x यहाँ भी दोनों सिमिलर है, 5/x है, 5/x है, इट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी पाई/2 होगी। यहाँ से हम लोग cos इनवर्स 5/x sin को ट्रांसफर करेंगे, तो पाई/2 माइनस sin इनवर्स 5/x। अब आपने क्या देखा कि पाई/2 माइनस sin इनवर्स 5/x की वैल्यू मिल गई cos इनवर्स 5/x। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, देन sin इनवर्स 12/x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपने अभी निकाला जस्ट, cos इनवर्स 5/x। अब आप क्या करेंगे, एक साइन में हो चुका है, एक cos में हो चुका है। अब इसके लिए या तो आप इस साइन को cos में कन्वर्ट कर लो या तो इस cos को sin में कन्वर्ट कर लो। जैसे ही आप करेंगे कन्वर्ट, सॉल्व होके मिल जाएगा आपको इसका आंसर। चलिए यहां से हम लोग इसको चेंज करते हैं, cos को फार्मूला एक अप्लाई करने वाले हैं जिसे हम लिखते हैं अगेन वी नो दैट, फिर से एक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जिसे आप जानते ही हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग cos को किस में कन्वर्ट कर देंगे sin में। हमारे पास है क्या cos इनवर्स 5/x है, इसी को कन्वर्ट करना है
कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब आप यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 5/x है, इट मीन्स ये हो जाएगा 5/x का स्क्वायर। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/x स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा ओनली x हो जाएगा। चलिए अब आप cos इनवर्स 5/x की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, यही वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। चलिए क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स 12/x इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/x की वैल्यू क्या मिली है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25/x। साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल हुआ, 12/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25/x, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या मिला, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 12। स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जब तक हटेगा नहीं तब तक x की वैल्यू मिलेगी नहीं। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। इसका जैसे स्क्वायर किया स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 को ट्रांसफर कर देंगे और जैसे ट्रांसफर करेंगे उस साइड जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, इट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 169, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 30, यानी सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिला वो क्या हो गया प्लस माइनस 30। और हम कह सकते हैं कि x की दो वैल्यू मिली, एक 13 और एक या माइनस 13 और एक प्लस 13। यही था इसका सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले आपने क्या किया, साइन इनवर्स 5/x को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x की वैल्यू फाइंड आउट किया, जिसकी वैल्यू आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाला, जिसकी वैल्यू मिल गई cos इनवर्स 5/x। cos इनवर्स 5/x को साइन में कन्वर्ट किया इस फार्मूले से, और जब वो साइन में कन्वर्ट हो गया तो आपने उसको साइन से साइन ले जाके कैंसिल करके इनवर्स को सॉल्व किया और x की वैल्यू निकाल दिया -13 प्लस 13। चलिए अब इसको मैनेज करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा एक बार। वैसे स्टेप बाय स्टेप लगाया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर आपको होती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कोशिश हम करेंगे और इम्प्रूव कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। फिर सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने में क्या है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। चलिए ये तो आपके लिए इजी लग रहा होगा, कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, कोई इक्वेशन बनेगा जिसको आप सॉल्व करके आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। वी नो दैट, कोई फार्मूला आप जानते हैं जो अप्लाई करने वाले हैं, क्या tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे क्या बनेगा आपका tan इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 1 प्लस y की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x मीन्स x प्लस 1, y मीन्स x माइनस 1 है यहाँ पे। तो चलिए आगे tan इनवर्स 8/31, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x अपॉन 1 माइनस, फिर यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे कितना होगा ये x प्लस 1 x माइनस 1 मीन्स x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8/31। चलिए 2x अपॉन, इसको ओपन करते हैं, साइन कन्वर्ट होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8/31। इसके आगे चलते हैं हम सर, 2x 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/31। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो जैसे ही बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका 31 का 2 में मल्टीप्लाई 62x इज इक्वल टू 8 का 2 में 16, 8 का x स्क्वायर में माइनस 8x स्क्वायर। सबको एक साइड कर लेते हैं, एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो माइनस 8x स्क्वायर इस साइड आके प्लस 8x स्क्वायर हो गया, प्लस 62 था x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिखेगा यहाँ से, जो कॉमन दिखे उसे आप ले लीजिए। 2 कॉमन दिख रहा है, 2 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2 साइड जाके क्या हो जाएगा 0, 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए अब आप थोड़ा सा देखिए, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, 8 4 जा 32, 32 को 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, 31 होना चाहिए, तो 32 1 जा 32 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन दिखेगा आपको, 4x यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 8 माइनस यहाँ से भी कुछ कॉमन दिखेगा, 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सब में कॉमन x प्लस 8 और ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा देखिए, 2 फैक्टर्स आपके पास हो गए, एक x प्लस 8 एक 4x माइनस 1, दोनों फैक्टर्स को सॉल्व कर लेंगे। if x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 8। if 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। यही आपका आंसर हो गया, यानी x की 2 वैल्यूज आपको मिली, एक माइनस 8 एक 1/4। यही इसका सॉल्यूशन है, इसमें कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी आपको, एकदम इजी वे में लगा आपका, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। तो नोट कर चुके होंगे आप, अब इसे हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सबके सब बोर्ड में पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे ना लगाएं, बोर्ड में पूछे गए तो आप इसे जरूर लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसको भी आपको सॉल्व ही करना है। सॉल्व करना है tan इनवर्स
1 upon a minus 1 is equal to tan inverse 1 by x plus tan inverse 1 by a square minus x plus 1। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है बोर्ड में। फिर आपको इसे सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू बतानी। एक बार क्वेश्चन को आप देखो, पानी पीते हैं थोड़ा सा तब तक। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा सोचिए, इसमें कुछ भी नहीं है। करेंगे क्या आप यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, वी नो दैट, बोर्ड में याद रखना जो भी फार्मूला आप अप्लाई करना उसे जरूर लिखिएगा, इससे एक नंबर भी आपका नहीं कट सकता। चलिए, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम सब, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, कहाँ पे, राइट साइड में अप्लाई करना है। लेफ्ट साइड जैसे है वैसे ही रहने दो। tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स, y की वैल्यू इतनी है आपके पास, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस y, y की वैल्यू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई मीन्स 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। tan इनवर्स से tan इनवर्स गया आपका, बचा क्या 1 अपॉन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा अपॉन एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसके साथ कैंसिल हुआ। अब आपको मिला क्या 1 अपॉन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास है x से x गया, a स्क्वायर प्लस 1 बचा अपॉन x a स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 1 बचा आपके पास। चलिए, अब इसका हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसके साथ, ये हो जाएगा आपका x a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अच्छे से, यही पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपने इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर माइनस 1 लिखा है यहाँ पे, अपॉन जैसे था ये सब कैंसिल हो गया, x से x गया, बाकी सब ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, x का a स्क्वायर में a स्क्वायर x बोल सकते हैं इसको, x का माइनस x में माइनस एक्स स्क्वायर, x का प्लस 1 में तो प्लस x होगा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a का a स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्यूब, a का 1 में प्लस a, माइनस 1 का a स्क्वायर में माइनस a स्क्वायर, माइनस 1 का प्लस 1 में माइनस 1, ये माइनस 1 कैंसिल हो गया आपका। अब सबको एक साइड ट्रांसफर करके इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो चलिए, a स्क्वायर x ये कम करते हैं, इन सबको हम उस साइड ले चलते हैं। तो चलिए ले चलते हैं, तो आपका बन जाएगा a क्यूब प्लस a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, ट्रांसफर किया है तो इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, माइनस a स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0।
अब चलिए यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी फैक्टराइज हो जाए, किसी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चलिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर को एक साथ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक्स वाला टर्म दो जगह पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखेगा तो माइनस एक्स यहाँ पे कॉमन है, तो माइनस एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए जैसे ही माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, या तो एक काम और कर सकते हो आप, चलिए बिल्कुल कर सकते हो, इसे आप इसके साथ ले लीजिए क्यूब वाले टर्म के साथ, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस ए क्यूब माइनस इसको इसके साथ जब लेंगे तो ए क्यूब एक्स, ठीक है पहले इसी को लिखते हैं हम लोग, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे बचा माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा फैक्टर बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किसको किसके साथ ले। अब आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे इसको हम लोग फैक्टर कर तोड़ सकते हैं, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए हो गया। यहाँ से माइनस हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा एक्स और एक कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में साइन, तो माइनस ए। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो जैसे हम लोग माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इसे बोल सकते हैं माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे सब में कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस ए दिख रहा है, तो x माइनस ए को आप बाहर करेंगे, आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा x प्लस ए, यहाँ पे बचेगा माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे जब आप करेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हो गए आपके पास। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर बता देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो इफ x माइनस ए इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू a, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, इफ x प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही ट्रांसफर करेंगे जो नेगेटिव और पॉजिटिव, जो पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम इसे लिखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर उस साइड पॉजिटिव 1 उस साइड पॉजिटिव, तो 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर हम इसे बोल सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया, यानी x की दो वैल्यू हो गई, एक x इज इक्वल टू a और एक x इज इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन से, तो इसे आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। बोर्ड में पूछा गया 2077 में, इसके बाद भी कई बार पूछा गया है। तो एक बार देखिए, tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, राइट साइड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म बन रहा है, तो आप यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। हम सब जो फार्मूले लिखेंगे, जो जानते हैं, जो अप्लाई करेंगे, उसको यहाँ पे जरूर राइट करना। तो tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1 लेफ्ट साइड का इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया आपने, x की वैल्यू 1 बाई एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगी, अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 1 बाई एक्स इंटू वाई, वाई की वैल्यू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। चलिए tan से tan तो गया आपका, तो 1 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल इतना ही रहेगा, प्लस x का 1 मल्टीप्लाई x ही रहेगा, x का इसमें मल्टीप्लाई ये लिख दिया गया x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर क्या करेंगे, अपॉन x का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 1 का 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 रहेगा, अपॉन टोटल वही रहेगा। फिर से ये इसके साथ कैंसिल हुआ, x x के साथ कैंसिल हुआ, तो आपको मिला क्या 1 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस
1 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। चलिए फिर आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। x का a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर x, x का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, x का